गुड इवनिंग एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन फॉर धमाका प्रॉफिट। मुझे लगता है कि आज तो लूट लिया मेरे सब्सक्राइबर ने। कम मतलब मैंने तो बहुत कमाया, मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत कमाया। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं ये क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज के टारगेट्स क्या रहेंगे क्रूड ऑयल के, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल क्या टारगेट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, उन न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ये अभी वीडियो बनाया था। आज मैंने दिन में वीडियो बनाया था और मैंने क्या बोला था दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, ये वन डे का चार्ट है। मैंने यहाँ पे बाय किया था और उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने किया था बाय 87 पॉइंट, मैंने शॉर्ट किया था 87 पॉइंट, सबसे पहले कहाँ पे 88.80 पे मैंने शॉर्ट किया दोस्तों। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए, आप मेरे कमेंट्स देखिए दोस्तों। मैंने क्या बोला था, आई विल कीप शॉर्टिंग एट एवरी स्पाइक। ये हेडलाइन है दोस्तों, मेंशन देखना है यहाँ पे। आई विल कीप शॉर्टिंग एट एवरी स्पाइक फॉर मी नो एसएल एज ऑफ नाउ। आई शॉर्टेड अगेन एट 88.24, 88.80 if touch I'll short there as well. See crude oil now. So guys, ये होता है मतलब एक्सीलेंस, जब आप एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ये दोस्तों गया है 87.10 पे, जहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया, 87.20 पे सॉरी, वहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो अब आप सोच रहे हो कि तो मैं एमसीएक्स में बता देता हूँ एमसीएक्स में क्या हालचाल है। तो मैं डायरेक्टली दोस्तों एमसीएक्स पे बात करता हूँ और क्या हमारे आज के टारगेट्स रहेंगे। तो आज तो मैंने काफ़ी अराउंड 1.5% प्रॉफिट कमाया दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों जहाँ मैंने सेल के लिए बोला था वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट किया था इस लेवल पे, ठीक है ना? उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया दोस्तों और उसके बाद देखिए, ठीक है ना? तो दोस्तों ये यहाँ तक आ गया है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज प्रॉफिट हुआ यहाँ से जब हमने शॉर्ट किया है। मैंने तो हर प्राइस पे एवरेज किया, मैंने आपको बता ही दिया है, कमेंट्स बताया मैंने आपको। ये देखिए, मैंने हर क्लियरली बोला है कि हर स्पाइक पे आपको आई विल कीप शॉर्टिंग एट एवरी स्पाइक। और देखिए, अभी देखिए आप इसका टारगेट्स यहाँ पे, यहाँ से देखिए और यहाँ पे। अब आप सोचिए जिन्होंने यहाँ पे मेरी बात मान के किया होगा, वहाँ से देखिए ये कितना बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्रूड ऑयल में कितना प्रॉफिट हुआ होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वो तो हो गया प्रॉफिट। मेरे जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उन तो काफ़ी अच्छा खासा कमा लिया, लेकिन मेरे नए सब्सक्राइबर का क्या? मेरे नए व्यूअर्स का क्या? डेफ़िनेटली अगर वो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करते हैं, उनको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे और वो भी कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि कोई न्यूज़ आई है, पर्टिकुलर न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल पे, आगे के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा धर्म कहता है, ब्लॉगिंग धर्म है हमारा, जब भी हम क्रूड ऑयल पे वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा धर्म होता है कि हम देखें इंटरनेशनल मार्केट, राइट? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट गया है 87.5 न्यूज़ से। तो क्या ये वापस से स्पाइक करके ऊपर आएगा? यहाँ पे जो इतनी बड़ी यहाँ से डाउन ट्रेंड आया इतना बड़ा, क्या वापस से छलांग लगाएगा ऊपर? अगर आपको इनके जवाब चाहिए और कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ और ये क्यों ऐसा हुआ है और आगे क्या ऐसा ही रहने वाला है, इन सब के अगर आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज़, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखना, ये स्किप मत करना। ये आपके प्रॉफ़िट के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मैं किसी और के लिए आने मेरे अपने लिए मेरे को वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप ट्रेड कर लूँगा। ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए दोस्तों, आपकी आप, ताकि आप अपने लेवल पे भी एनालिसिस कर सकें, ताकि मेरा ओपिनियन लेके फिर आप एक बेहतर तरीके से अपना एनालिसिस कर पाएँगे, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप आने वाले चार्ट क्या कह रहे हैं। सबसे पहले चार्ट के बारे में बात ना करके हम पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसी कोई न्यूज़ आई है क्या, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो आती रहती है, ठीक है ना? ये देखिए, ग्लोबल फ्यूल मार्केट विल रिमेन टाइट फॉर ईयर्स टू कम, राइट? तो ये वाली न्यूज़ आई थी। प्रीमियम ऑयल प्रोडक्शन इज़ सेट टू हिट अ रिकॉर्ड हाई। चाइनाज़ कोविड लॉकडाउन आर द सिंगल सिंगल बिगेस्ट थ्रेट। ये कि यही न्यूज़ घूम फिर के आई है, ठीक है ना? ये वाली न्यूज़ पढ़ लिया आप, देखिए। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट आई द वर्ल्ड फ्यूल मार्केट विल रिमेन टाइट फॉर ईयर टू कम। वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर ऑफ दिस मार्केट टाइटनेस 3 बिलियन पर डे। सो दोस्तों, ऐसी कोई खास न्यूज़ आई नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म में कोई ये न्यूज़ सिर्फ मैनिपुलेटेड करके आती रहती है दोस्तों। ये चाइना की न्यूज़ अभी आई है, पहले आई थी, फिर वापस से आ गई। अब आगे बोलेंगे कि चाइना में कोई डेटा आ गया है, क्या कहते, लॉकडाउन की वजह से एक डेटा है कि इतना इम्पोर्ट कम हो गया, उतना इम्पोर्ट कम हो गया। अब ये जो आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल का क्या मतलब है? नो मतलब, कोई मतलब नहीं इसका, कोई आर्टिकल मतलब नहीं, लेकिन न्यूज़ ड्रिवन करते हैं लोग। राइट? अपने लिए बहुत मतलब इस आर्टिकल का, इसकी वजह से सेंटिमेंट ऐसे जाते हैं ना। तो दोस्तों देखो, इज मिडल ईस्ट बिकमिंग अनहेबिटेबल। बहुत सारी न्यूज़ है, ये कोई खास न्यूज़ ऐसी है नहीं जिसके बारे में बोल सकूं दोस्तों कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो जिसकी वजह से, तो यही मैनिपुलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। कोई ऐसी खास न्यूज़ है नहीं, वो की वही चीज़ें मैनिपुलेट होके आ रही है। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे टारगेट्स क्या रहेंगे। देखिए, वापस से लंबा स्पाइक कर गया है,
ठीक है ना? तो मैंने तो एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुक कर लिया, मेरे सारे सब्सक्राइबर ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुक किया है इस पे, राइट? अब आगे हम क्या प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को पता है कि हम भले ही वन डे ट्रेड करें या बीटीएसटी करें या शॉर्ट टर्म करें या लॉन्ग टर्म करें, कुछ भी करें हम। हमारा धर्म है 1 डे टू लेके 1 ईयर तक का हम चार्ट दोस्तों देखते ही देखते हैं, उसके बिना हमारा काम ही नहीं होता। कभी-कभी तो 5 ईयर का चार्ट भी देख लेता हूँ मैं, क्योंकि हमको चाहिए दोस्तों परफेक्शन। हम लगा रहे हैं अपना यहाँ मनी, जय जय मनी, मनी लगा रहे भाई, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे, क्यों ना हम परफेक्शन दिखाएँ यहाँ पे। एक-एक सिक्का नहीं छोड़ता हूँ, मैं हूँ बढ़िया दोस्तों, एक-एक सिक्का नहीं छोड़ता हूँ मैं। ₹1 अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो वहाँ से भी चवन्नी कमा के रहूँगा मैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं परफेक्ट ट्रेडिंग करता हूँ, हालाँकि उसके बाद भी ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, हमेशा काम करती है दोस्तों। मेरे जो भी एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है कमेंट सेक्शन में लिखे थे, सो वो स्ट्रैटेजी काम करती नहीं करती थी। आज वनडे का आज जो वनडे में क्या हुआ था दोस्तों, मैंने यहाँ पे किया था शॉर्ट। एक मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 88 पॉइंट यहाँ शॉर्ट किया था मैंने, ठीक है ना? और एक मैंने यहाँ शॉर्ट किया था और एक मैंने यहाँ शॉर्ट किया था। दोस्तों अगर मैं शॉर्टिंग इतनी एवरेज लेवल पे नहीं करता, सिर्फ़ यहाँ पे शॉर्टिंग करके तब भी मेरे को प्रॉफ़िट ही होता, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफ़िट नहीं होता। तो शॉर्टिंग और एसआईपी आप समझ सकते हैं, एवरेज करना हर अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, उसको मैं हर प्राइस पे एवरेज कर रहा हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको प्रैक्टिकल है ये, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने किया, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए पहले वाला, इससे जस्ट पहले जो मैंने अपलोड किया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट किया। नहीं तो काफ़ी लोग तो यहाँ से लेके यहाँ में काफ़ी डर गए होंगे। डरना जायज़ है, मैं उनको इतना समझाया, मैंने नेचुरल गैस में भी समझाया दोस्तों। नेचुरल गैस में क्या हाल-चाल है देख लेते हैं दोस्तों। नेचुरल गैस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं नेचुरल गैस पे वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना? मैंने काफ़ी बोला है लोगों को, लेकिन लोग पेशेंस रख ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों? डिफ़िकल्ट होता है, मुझे लगता है कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे अगर आप चेस खेलते हैं या कैरम खेलते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, राइट? विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एक्सेल। उसी तरीके से आपको पेशेंस की भी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धैर्य कैसे रखना उसकी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, हर बार यही तो हो रहा है। कहीं पे भी देखिए, नेचुरल गैस में देखिए, क्रूड ऑयल में, हर जगह यही हो रहा है। नेचुरल गैस में 620 पे गया, काफ़ी लोगों ने अपना पेशेंस लूज़ कर लिया, फिर वहाँ 660 पे गया। क्रूड ऑयल में ये होता आ रहा है, हमने तो 100 से देख रहे हैं हम ये लोग। मेरे जो सब्सक्राइबर है, एक बार जो मेरा सब्सक्राइबर होता है वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। ठीक है ना? ये हमारा है, हम फैमिली की तरह काम करते हैं दोस्तों। तो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को तो पता है कि मैं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या किया है। देखिए, अभी यहाँ से जब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी ऊपर जा रहा है। तो अब मैं फटाफट बता देता हूँ दोस्तों कि आपको करना क्या है, राइट? 1 डे का चार्ट दिख रहा है हमको, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट देखिए, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है? 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? ओके। 1 वीक के चार्ट पे आ जाते हैं फिर से अपन। एक ये लेवल 1 मंथ के चार्ट पे आ जाते हैं, 3 मंथ के चार्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6 महीने के चार्ट पे आ जाते हैं, फिर एमसीएक्स पे भी जाएँगे, 1 ईयर के चार्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने चार्ट देख लिया है, अब मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपने एमसीएक्स पे। ये हमारा आ गया एमसीएक्स 7018 पे। मैंने हमेशा से बोला है, कोई भी अगर 70 के ऊपर जाता है, एक लैंडमार्क बन चुका है। लेकिन अभी क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ वन डे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? बड़ी छलांग ले रहा है, 7024 पे आ गया, 7024 पे आ गया। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों, प्रॉफ़िट जब आता है तो बड़ा मज़ा आता है ये देखने में। जब लॉस होता है ना इस ऐसे वाला, तब हाय रब्बा! देखो अब यहाँ से क्या गज़ब गया है, मतलब ये देखिए, आप 1 वीक में देख लीजिए क्या वॉलेटिलिटी है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, गज़ब वॉलेटिलिटी है। 1 मंथ का चार्ट, आज तो बहुत कमाया दोस्तों, बहुत कमाया। मैं फूला नहीं, स मतलब मैं एक्चुअली क्या है, मैंने सिर्फ़ नहीं कमाया, मतलब मेरे सारे सब्सक्राइबर ने बहुत कमाया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अकेला-अकेला मैं कमाऊँ और सब्सक्राइबर लूट जाए तो फिर मुझे लगता है कि यार कि मुझे आई डोंट नो, लाइक कुछ ऐसा लगता है कि यार नहीं, इतने सारे लोगों ने लूज़ किया और मैं अकेला कमाऊँ तो फिर सही बात नहीं है, राइट? तो 7020 पे आ गया दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद ये हो गया है, ओके, एनालिसिस। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों ढंग के एनालिसिस करने में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, राइट? तो देखिए, ये ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, 6 मंथ का चार्ट, ठीक है, ओके, हाँ, हाँ, ठीक है, 6 मंथ, हुँ, हुँ, 3 मंथ। देखिए, 3 मंथ का आइकॉनिक है चार्ट, मैं हमेशा से बोला हर वीडियो में बोला, आप मेरे अगर सारे वीडियोज़ देखेंगे, तो दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ है, इनमें सब में मैंने एक चीज़ कॉमन बोली है, मैं वापस से बता देता हूँ यहाँ पे, मुझे 3 महीने का जो चार्ट है ना दोस्तों, वो हमेशा से ही बेयरिश लगता है।
हर एंगल से। ठीक है ना? बट हमको सिर्फ़ 3 महीने का चार्ट नहीं देखना, हमको सारे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का चार्ट देखना है। तो अभी जो स्टेटस बता रहा मैं वापस से 1 वीक के चार्ट पे आ जाता हूँ दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ़ एक उछाल आया है दोस्तों, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि ये वापस नीचे आने वाला है, ठीक है ना? तो 7027 पे है, एक बार मैं वापस कन्फर्म कर लेता हूँ दोस्तों। 1 वीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7027 मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, कि क्या लेवल्स रहेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने लेवल्स निकाल लिए हैं। मैं आपको यहाँ लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है ना? दोस्तों अगर ये 7013 है, अभी 7030 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। ठीक है ना? अगर 7030 को क्रॉस करता है तो आपको वेट करना चाहिए, लेकिन अगर ये 7000 के नीचे जाता है वापस से, तो आपको वापस से शॉर्ट करना चाहिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म में आपको बोल चुका हूँ कि पहले भी बोला मैंने हर वीडियो में बोला है कि शॉर्ट टर्म अगर पैटर्न आपको देखना है तो उसमें मैं बेयरिश हूँ। शॉर्ट टर्म का अगर आपको टारगेट रखना है तो आपको हर लेवल पे शॉर्ट करना है। कोई भी स्पाइक आए उस पे शॉर्ट करना है, फिलहाल के लिए। लेकिन चीज़ें चेंज होने में दोस्तों टाइम नहीं लगती। कोई कल को कोई न्यूज़ आ जाती है, वो सारे पैटर्न बदल जाते हैं, तो फिर हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला है, एसआईपी के लिए तैयार रहिए। आपको थोड़ा बहुत पैसा रखना होगा एवरेज करने के लिए हमेशा। मैंने आज एवरेज किया और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। मैं थोड़ा ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ ढंग से नहीं जा रही होगी। तो ये कुछ चीज़ें, ये टैक्टिक्स है दोस्तों। अब देखो इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। टेक्निकली तो मैंने एक टारगेट निकाला, जो क्लिक नहीं हुआ था, राइट? उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई। देखो क्या होता है ना कि आप कोई टारगेट करते हैं, आप जब आप पता अगर कोई मार्केट में अगर 4-5 साल से तो उसको ये पता होगा कि जब भी आप कोई बाय करते हैं या शॉर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना? तो ऐसा कभी न कभी तो आता ही है आपके 10 में से 2 कॉल ऐसी होती है कि देखो ये मेरा हो गया ट्रिगर, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर चुका हूँ 7000 पे। पहले बता देता हूँ दोस्तों, टारगेट्स मैं बता देता हूँ आपको क्या रहेंगे, फिर उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे जो मैं बीच में मैंने छोड़ दिया है। ठीक है ना? तो 7000 पे मैं शॉर्ट कर चुका हूँ, मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे बता देता हूँ आपको। ये दोस्तों मेरे टारगेट रहेंगे 6900 के, ठीक है ना? ये आज क्लिक होता है, कल क्लिक होता है और जो मेरा एसएल रहेगा वो रहेगा एसएल देखो मैं यहाँ पे मेंटेन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है, मेरे को मेरा मुनाफ़ा चाहिए। मैं सिर्फ़ मुनाफ़े की तरफ देखता हूँ, अपने को कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपनी सीधी नज़र मुनाफ़े की तरफ है, ठीक है ना? एक मतलब अर्जुन की आँख की टाइप है, मुनाफ़ा दिखता है मेरे को और कुछ नहीं दिखता, ठीक है ना? तो अपने को क्या है कि देखो आपके लिए तो अब वही बात है मैंने ऐसे अगर आप एसआईपी नहीं कर सकते, तो आप 6730 725 का जो एसएल है, वो आप रखिए। बट मेरे हिसाब से मैं तो वहाँ पे भी शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना? तो क्योंकि मैंने रख रखे देखो जो मैंने प्रॉफ़िट कमाया आज, अब वो प्रॉफ़िट मेरा अच्छा खासा मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, अच्छा खासा प्रॉफ़िट है उसको मैंने अलग से निकाला नहीं है, उस प्रॉफ़िट को मैं वापस एक वेपन की तरह यूज़ करूँगा। कैसे वेपन यूज़ कर सकते हैं? देखिए मैंने ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है ना? मैंने टारगेट्स बता दिए, ये बड़ी ही स्ट्रैटेजी वाली है, आज देखो आज मैंने कोई टेक्निकल कॉल की वज़ह से मैंने नहीं कमाया, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे आप इससे पहले वाला, तो आपको समझ आएगा कि मैंने कोई टेक्निकल कॉल में तो मैं हारा हूँ। आपको पता है ना, टेक्निकल कॉल में तो मैं हारा हूँ, जैसे मैंने कॉल दी ऊपर गया, राइट? और ये हो रहा है, हर बारी हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है देखो पंटर्स वगैरह हर जगह होते हैं तो मैं अपनी एसआईपी रेट रखता हूँ मेंटर। हालाँकि कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि यार फिर से तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर है, तो मैं उनको समझा नहीं सकता। बट इसीलिए दोस्तों कि हमेशा एसआईपी यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी काम आई है। बताओ टेक्निकली हालाँकि मैंने एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट रख रखा है क्योंकि देखो मैं फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ। फंडामेंटल्स आपके जो भी फंडामेंटल्स अगर आपको एनालिसिस करना आता है दोस्तों, तो आप उसमें हमेशा प्रॉफ़िट कमाओगे। लेकिन उसमें कभी टाइम लग जाता है। डेली बेसिस में कोई फंडामेंटल नहीं होता, राइट? ठीक है ना? तो वही चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ पे मेरी जो डेली बेसिस में वो स्ट्रैटेजी काम आई। मैंने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ एसआईपी एवरेज, एवरेज, एवरेज। मैंने इतने हाई लेवल पे भी एवरेज किए थे। उसका उसका ही मुझे भयानक प्रॉफ़िट मिला है, राइट? तो वही चीज़ है दोस्तों, ये देखो 7017 पे आ गया।
ठीक है ना? अब ये 7017 पे आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे इसमें वापस से मैं कहाँ बाय करने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। मैं वापस से इस लेवल पे अगर ये आता है तो मैं वापस से इस लेवल पे शॉर्ट करने वाला हूँ, 7023 पे। ठीक है ना? तो मैं 7023 से वापस से शॉर्ट करने वाला हूँ। आप अब देखो जैसे 7025 है, ठीक है ना? कोई एसएल नहीं है दोस्तों, इसमें मैं एसएल रख ही नहीं सकता, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलेंगे सर बिना एसएल के कैसे होता है? देखिए ऐसा होता है कि दोस्तों कुछ-कुछ चीज़ें आपको क्लियर कट दिखती है, वहाँ पे एसएल बनाना इज़ रिस्की हो जाता है। एसएल बनाना क्यों रिस्की हो जाता है? क्योंकि आप जो ग्राफ के बेसिस पे एसएल बनाते हो दोस्तों, वो सबकी निगाह में रहते हैं। मुझे बताइए कि ये जो ग्राफ है, मैंने जो ग्राफ बनाया, ये ग्राफ सबके लिए एक है? राकेश झुनझुनवाला के लिए भी एक है, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला, ठीक है ना? उनके लिए भी एक ही है। ये अपने वॉरेन बफेट के लिए भी एक ही है, सबके लिए एक है। ग्राफ सबके लिए एक ही है, पैटर्न सबके लिए एक ही है, उस पैटर्न से जो आउटपुट निकल रहा है, हेमिंग पैटर्न निकल रहा है, वो सबके लिए एक ही है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए इतने सारे लोग सब टेक्निकल ग्राफ सोच के अगर करेंगे तो सभी कमाएँगे क्या? नहीं पॉसिबल है ना, तो एसएल टूटते हैं दोस्तों, एसएल बने होते हैं टूटने के लिए, स्पेशली जब हम क्रूड ऑयल में बात करते हैं, स्पेशली जब हम इस वोलेटाइल मार्केट में काम करते हैं। तो देखिए मैं वापस से शॉर्ट किस लेवल पे करने वाला हूँ, इस लेवल पे बता देता हूँ मैं आपको। 7025 पे आएगा, मैं शॉर्ट करके चुपचाप बिस्तर में नहा धो के और सो जाऊँगा, ठीक है ना? मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो मेरा एसआईपी बन जाता है। आप समझ रहे हैं? इतने टाइम से जो हम क्रूड ऑयल में प्रॉफ़िट कमा रहे हैं ना, वो मेरा अब उसको मैं एज़ अ वेपन की तरह यूज़ कर रहा हूँ। वो जो एसआईपी वाला मेरा जैसे मान लो एसआईपी में मैंने जितना अभी आज कमाया मान लो, जैसे मान लो पिछले 1 वीक में जैसे मैंने 7-8 लाख कमाए मान लो, तो जो 7-8 लाख का जो एसआईपी है, वो मैं बकेट में रख रहा हूँ। तो वो मेरा एसआईपी हो गया। अब यहाँ पे अगर मेरा कुछ टूटता है लेवल, तो कुछ बहुत अनाप-शनाप न्यूज़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, यहाँ पे होता ही रहता है अनाप-शनाप, राइट? ठीक है ना? तो मेरे पास एसआईपी वो जो मेरा प्रॉफ़िट है, वो मेरा एसआईपी हो गया। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? ऐसे-ऐसे करते-करते जब मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाएगा और फिर मैं अच्छा खासा वो जो उसमें से जैसे मान लो 50 लाख का प्रॉफ़िट हो गया, तो उसमें से 25 लाख निकाल के अपने मतलब अय्याशी करेंगे और बाकी के 25 लाख को फिर वापस से एसआईपी में डाल देंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपको अपनानी पड़ती है, बिना इन स्ट्रैटेजीज़ के आपको कुछ नहीं होता दोस्तों। और जो एंट्री लेवल पे है दोस्तों, अगर उनके पास पैसा नहीं है क्रूड ऑयल में, तो उनको बहुत छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है ना? भले ही छोटा प्रॉफ़िट होगा लेकिन हमेशा सेफ पैटर्न। तो यहाँ पे दोस्तों पैसा चाहिए क्रूड ऑयल में, आपको पता है लॉट साइज़ की क्या क्या प्राइसिंग वगैरह है। तो मैं यहाँ पे बना के रखता हूँ पेशेंस, राइट? मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं शॉर्ट करने वाला हूँ 7025 पे। मेरे टारगेट्स हमेशा रहेंगे 6900 के आस-पास। आज नहीं आते, कोई गल नहीं, कल कर लेंगे यार। अपने का टारगेट इतना है, बस अपने को मुनाफ़ा चाहिए, ठीक है ना? सीधी-सी बात है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने हमेशा से बोला है कि देखो क्या होता है ना, आपने देखे होंगे 10 में से 10 लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। लेकिन आउट ऑफ 10 9 पीपल्स विल लूज़ इट एंड 1 पीपल। तो बात वहीं आती है दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर है। अगर आपको स्मार्ट बनना है, लाते ख मतलब लॉस खा-खा के स्मार्ट बनना है या बिना लॉस खाए आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, ये आपके ऊपर है, राइट? तो यहाँ पे आपको सीखने का है कि आपको पेशेंस कैसे बना के रखना है, ठीक है ना? पेशेंस बना के रखना, बट पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि विद द रॉन्ग नॉलेज यू जस्ट कीप योर पेशेंस, ओके? ऐसा नहीं कि कोई गलत नॉलेज हो आपके पास, गलत एनालिसिस हो, फिर उसके बाद आप पेशेंस बना के रखेंगे तो वो धज्जियाँ उड़ा देगा आपकी, राइट? तो मुझे देखो एनालिसिस करना आता है और मेरे को एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो मैं मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ में बोलूँगा, मैं चैनल बनाऊँगा, उसमें काफ़ी सारे सीक्रेट मैं आपको रिवील करूँगा, ठीक है ना? तो फिलहाल दोस्तों ये आ गया 7019 पे, वापस से 7013 पे आ गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो लेवल बना हुआ ना, ये एक सटीक लेवल बना हुआ है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि ये जो इसकी अगर फिबोनाची सीरीज़ आप ड्रॉ करो, तो मुझे लग रहा है ये और ये लेवल बड़े क्रूशियल है, 7024 और 7019, ठीक है ना? अगर इनको क्रॉस करता है ना, तो भी मैं शॉर्टिंग करने वाला हूँ। उसके बाद अगर हाई लेवल आता है, तो भी शॉर्टिंग करने वाला हूँ। प्रॉफ़िट कमाया भई। अभी अभी 2 दिन पहले 3.5% प्रॉफ़िट कमाया था। फिर उसके 2 दिन पहले नेचुरल गैस में 2.5% प्रॉफ़िट कमाया था। तो सारा प्रॉफ़िट हमारा एसआईपी में लगेगा सर जी, ठीक है ना? तो यही चीज़ आपको करनी है दोस्तों, किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी कोई नहीं समझा सकता। आज मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दे दी है, कल को मैं अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, फिर अगले दिन कोई नई स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, तो वो आपको डिराइव करती रहनी पड़ेगी दोस्तों, कि आपको स्टार्ट पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ढंग से एनालिसिस करना है। चार्ट पैटर्न आपको समझना है, न्यूज़ सारी आपके पास अपडेटेड आनी चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड आपकी देखो आप मैंने कितने टैब खोल रखे हैं, हर जगह अपडेटेड होनी चाहिए आपके पास न्यूज़ फ़ीड आ जानी चाहिए, सब्सक्राइब करो साइट्स को, ठीक है ना? आपके पास फ़ीड आ जाएँगे, अपडेट्स आ जाएँगे मोबाइल पे, एसएमएस आ जाएगा। वो सब चीज़ें करने के बाद पूरा क्रूड ऑयल की जियोपॉलिटिक्स जानने के बाद कि क्या जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, उसके बाद आप जाके इन्वेस्ट करो और उसके बाद अगर कुछ होता है, तो आप एसआईपी करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
ठीक है ना? तो ये चीज़ करोगे दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि देखो हारने के चांसेस तो फिर भी रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा ही जीतोगे, लेकिन आप रिस्क को बहुत मिनिमाइज़ कर देंगे। जहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मान लो अगर आप ₹100 लगा रहे हो, उसमें से आप 70 कमा रहे हो, 30 लॉस खा रहे हो। लेकिन जब आप ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएँगे तो आप वो क्या है कि लॉस तो फिर भी खाओगे, मतलब लॉस ओवरऑल लॉस नहीं खाओगे। मतलब नाइन फिर उसमें क्या होगा नाइ 70 की जगह 90% आप कमाओगे, ओनली 10% यू आर गोइंग टू गेट अ लॉस। सो आउट ऑफ ऑल आई थिंक 80% यू विल अर्न, राइट? ठीक है ना? तो आपने ₹100 लगाया, ₹10 हारे, लेकिन आपने ₹90 कमा आपने मतलब बाकी 100 में से 10 में 90 में से 10 गए 80 रुपए कमाए आपने ₹100 पे, राइट? तो वो चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना? वो चीज़ मेंटेन करती है आपको। आप इस पे मत कीजिए कि यार यहाँ से मेरा ये जो अब देखिए यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, या अपन ने मेरे सारे सब्सक्राइबर ने तो शॉर्ट किया है, लेकिन कुछ लोग अपने अलग ही अंदाज में चलते हैं ना, ठीक है? उनका अपना खुद का एनालिसिस है, कुछ लोग दूसरे चैनल से आके भी बोलते हैं, राइट? तो दोस्तों अब यही बात है अगर यहाँ पे भी देखो जो बायर्स हैं वो उनका क्या हाल हुआ होगा, ठीक है ना? तो आपने को यही सोचना दोस्तों कि पेशेंस कैसे रखना वो सीखना पड़ेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद भी काफ़ी सारे लोग फिर से पेशेंस कहीं न कहीं लूज़ करेंगे ही करेंगे दोस्तों, राइट? और दोस्तों जाते-जाते मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है ना? मैं पहले फटाफट 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ। देखिए अभी भी दोस्तों मुझे यही पैटर्न दिख रहा है कि ये नीचे जाने वाला है, ठीक है ना? अनटिल अनलेस ये 7025 के ऊपर ना चला जाए, ठीक है ना? 1 मंथ का चार्ट मुझे दिख रहा है अ, हाँ, देखो 7021 पे आ गया है। क्योंकि मेरे को पता है ये 7025 ज़रूर क्रॉस करेगा, ठीक है ना? आई एम 100% श्योर करेगा ले और मैं वहीं पे जाके फिर से शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर ये देखो 7019 पे जाते-जाते मैं आपको और लेवल्स दे देता हूँ, कभी-कभार मैं फ़ॉलो अप नहीं कर पाता। तो देखिए अगर ये 7025 को क्रॉस करता है और उसके बाद 7025 को क्रॉस करने के बाद भी अगर ये जाता है देखिए ये वाला लेवल भी नहीं, ये वाला लेवल भी नहीं, ठीक है ना? 1 मिनट 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला लेवल भी नहीं। हाँ, तो देखिए अगर 7025 को क्रॉस करके अगर 7050 या 60 तक जाता है ना, मैं वहाँ फिर से शॉर्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरी शॉर्टिंग रहेगी यहाँ पे और मैं शॉर्ट करता रहूँगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी जो हालात है दोस्तों वो ऐसे ही है, ठीक है ना? लेकिन मेरी कैपेसिटी है, मैं वापस से रिपीट कर सकता हूँ। दोस्तों मेरी एसआईपी करने की कैपेसिटी है, ठीक है ना? ये फ़ॉर्मूला मैंने आपको दिया है। मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पे आपको ये बोला गया होगा या उन्होंने सिर्फ़ कॉल देके, एसएल देके छोड़ देते हैं। वो ये नहीं बोलते एवरेज करो, एवरेज करो। मुझे अगर किसी ने बोला है तो चैनल पे आप मेरे को लिंक भेजिए, मैं भी देखता हूँ कि देखिए कितने लोगों ने बोला है, ठीक है ना? तो ये स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताने वाला। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स पे ही मिलने वाली दोस्तों, कहीं नहीं मिलने वाली क्योंकि हम करते हैं तरीके से, ठीक है ना? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जाते-जाते डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो भी मैं शेयर करता हूँ सिर्फ़ मेरे ओपिनियंस होते हैं, ठीक है ना? जो मेरा एनालिसिस होता है, जो भी मैंने एनालाइज़ किया उसके बेसिस पे जो ओपिनियन ट्रिगर होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चैनल ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। यहाँ पे कोई भी बताई गई हुई चीज़ आपको एडवाइस करने के लिए नहीं दी जाती है। सो प्लीज़, प्लीज़ डू योर ट्रेडिंग before your trading. Consult your financial advisors if you want to, and or do your own research before investing, right? So your trade, your profit and your losses is all your accountability and responsibility. I don't have anything to do with that. Okay, I don't have any responsibility of your trades, profit and losses, because I'm not an advisor, I'm not a certified SEBI advisor, I'm not certified any kind of financial advice, right? So I can give you only suggestion and my views. Based on that you can do your own research and then do whatever you want, right? सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और दोस्तों काफ़ी लोगों को वीडियो समझ आ जाता है, अच्छा लगता है, फिर उसके बाद भी वो बिना लाइक किए चले जाते हैं। सो प्लीज़ हैव अ थम्स बिकॉज़ इट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे सिर्फ़ देख के ना जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना मत भूलना। अगर ये आपने नहीं किया, तो आपको वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। विथ दिस कॉल, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।